तुम और तुम्हारे आदमी गीदड़ों की फौज पाल रखी है तुमने। एक आदमी को नहीं मार सके तुम। सुना है कि शराब आग पकड़ती है। मन में तो आता है कि मैं तेरा काम आज ही बजा डालो। ना बाबू भैया ना, हमको तनिक और टाइम दो। वो डॉक्टर तो कहा उसका सारा खानदान का मौत हमरे हाथों होगी। हम खुद मारूंगा उनका। हमका एक आखिरी मौका और दो बाबू भैया। तेरे साइज का कफन तो मेरे पास पहले से ही पड़ा है। ये तेरा आखिरी मौका है, समझा? हाँ। और इसके बाद अगर तुझे यहाँ पर आना है तो उस डॉक्टर की तबाही की खबर लेकर आना। जा! क्या हुआ नेहा बेटी? डैडी, डैडी मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। तो क्या समझती है मुझे ये जिंदगी रास आ रही है? सच तो यह है कि पल पल मौत के खौफ में भला कोई जी भी कैसे सकता है। मैं तो तेरा चेहरा देखकर रुक जाता हूँ, वरना कब का जिंदगी से छुटकारा पा लिया होता। नहीं अंकल, आपके निराश होने का मतलब यह हुआ कि आपका भरोसा नहीं रहा मुझ पर। आप दोनों के सर से मौत का साया मैं हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। नेहा की आंसुओं की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उन गुनहगारों को। एक बार, सिर्फ एक बार उनके चेहरे मेरे सामने साफ हो जाए, मैं उनका वो हर्ष करूंगा कि वो दुआएं मांगेंगे, जिंदगी के लिए नहीं, मौत के लिए। Happy birthday to you. Happy birthday नेहा। Thank you. वाह, वक्त की मार ने मेरी याददाश्त को कमजोर कर दिया है। मैं अपनी बेटी का जन्मदिन भूल गया। जिस दिन का मुझे बेचैनी से इंतजार रहता था, मैं वो दिन भूल गया। मुझे माफ कर देना बेटी। हैप्पी बर्थडे। अंकल, आज के दिन कोई उदासी नहीं। चलो नेहा। कहाँ? मैं तुम्हारा जन्मदिन पिछले साल जैसे मनाऊंगा। चलो। कितने हुए? थैंक यू। तुम यहीं रुको, मैं टिकट लेकर आता हूँ। ओके। दो बालकनी। हाउसफुल हो गया। नेहा, जल्दी जल्दी। नेहा, कहाँ थी तुम? यही तो थी। मैंने तुम्हें वहां खड़े रहने के लिए कहा था ना। नेहा, जानते हो मैं कितना परेशान था? मेरी तो जान ही निकल गई थी। जब तुम मुझसे रूठ कर 6 महीने के लिए चले गए थे तो मैं कितनी परेशान रही होंगी। वो सब ठीक है, लेकिन दोबारा कभी ऐसे मत करना। यू गेट इट? चलो। सुनील, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? ये एक बहुत पुराना मंदिर है।
यहाँ लोग दूर दूर से मन्नत मांगने आते हैं। ओह, सोचा आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो तुम्हें यहाँ ले आया। अच्छा तुम यहीं रुको या अंदर चलो, मैं फूल लेकर आता हूँ। बाबा ये सब धागे क्यों बांध रहे हैं? बेटी, ये गठबंधन भाग्य की आजमाइश है। हर औरत की तमन्ना होती है कि वो सुहागन मरे। यहाँ हर औरत आकर इस धागे से गांठ बांधती है। पहली गांठ सुहागन की, दूसरी गांठ विधवा की। कामना सबकी यही होती है कि उसका धागा सुहागन की गांठ पर खत्म हो। और अगर सुहागन के बाद एक गांठ के लिए धागा बच जाए तो फिर 7 अमावस आकर यहाँ चिराग जलाने से ये पाप धुल जाते हैं। लो बेटी, तुम भी लो, अपनी आजमाइश कर लो। नहीं बाबा, ये मुझसे नहीं होगा। इस आजमाइश की हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं। सुनील। नेहा, क्या बात है नेहा? कुछ नहीं। फिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। नेहा, याद है तुम्हें जब हम पहली बार यहाँ मिले थे? तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई थी और एक छोटी सी माचिस की डिब्बी के लिए तुमने मेरे साथ झगड़ा किया, लेकिन गुस्से में भी तुम कितनी प्यारी लग रही थी। तभी मैंने मदर मेरी से रिक्वेस्ट किया था कि माँ, मेरी शादी इसी लड़की से करवाना।
चलो नेहा चलो। सुनील नहीं हो सकते। उसे इसी जगह मारा था उसे। मेरी बात तो सुनो नेहा। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम मेरे सुनील नहीं हो। मेरा सुनील मर चुका है। नेहा 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 सुनो नेहा नेहा। नेहा देखो मेरी बात तो सुनो नेहा। क्या हो गया अविनाश? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? नेहा की याददाश्त वापस आ गई है। वो जान गई है कि मैं सुनील नहीं हूँ। माय गॉड। नेहा बेटी दरवाजा खोलो। नेहा नेहा दरवाजा खोलो नेहा प्लीज नेहा। नेहा मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो बेटा। नेहा